रंगीलापुर नाम के गांव में एक राजू चाय वाला था। उसकी चाय पूरे गांव में बहुत फेमस थी और उसी के ठीक सामने एक सुनील नाम का समोसे वाला था। राजू तो अपने काम से मतलब रखता था और चाय बेचकर घर चला जाता था, लेकिन सुनील बहुत घमंडी था और वो राजू से चिढ़ता भी था। सुनील भैया, जरा 2 समोसे दे दो, हरी चटनी डालकर। हाँ हाँ, बैठो बैठो, अभी देता हूँ। नहीं नहीं, बैठूंगा नहीं, हमें तो बस समोसे दे दो। बैठूंगा तो राजू की दुकान में, क्योंकि चाय भी तो चाहिए ना। ये समोसे के साथ बिना चाय के भला क्या समोसे। हाँ, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? यही कि राजू की चाय की दुकान मेरी वजह से चलती है। लोग मेरे पास समोसे खाने आते हैं तो उन्हें चाय चाहिए होती है, तो सामने चले जाते हैं, वरना कौन पूछ रहा है उसको। अगर मैं अपनी दुकानें एक दिन के लिए हटा लूं ना, तो उसकी चाय कोई भी नहीं पिएगा। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। ग्राहक को सुनील का घमंड देखकर हंसी आ जाती है और वो चुपचाप सब कुछ देखकर राजू की दुकान में चला जाता है। राजू बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो हमेशा सबसे प्यार से बात करता था और किसी को नीचा नहीं दिखाता था। आपको पता है सुनील आपके बारे में क्या क्या बोलता है? हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबका अपना भाग्य है, आप तो बस चाय के मजे लो। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब राजू की दुकान बंद रही। सुनील रोज की तरह अपने समोसे तलने में व्यस्त था। उसने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे, राजू आज दुकान नहीं खोला क्या? अरे हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं, शायद कोई काम आ गया होगा। तुम आओ, समोसे खाओ। अरे नहीं भैया, बिना चाय के समोसे अधूरे लगते हैं। अब राजू आएगा तब देखेंगे। ग्राहक चला जाता है। सुनील थोड़ा हैरान रह जाता है। तभी एक और ग्राहक आता है। सुनील भैया, आज तो चाय नहीं मिलेगी ना? अरे समोसे तो लो, चाय की क्या टेंशन है? नहीं भैया, चाय के बिना समोसे बेस्वाद लगते हैं, रहने दो। वो ग्राहक भी चला जाता है। इसका मतलब मेरी दुकान उसकी वजह से चल रही थी। ये कैसे हो सकता है? उस दिन सुनील की बिक्री आधी से भी कम हो गई। उसे अब समझ आ गया कि चाय और समोसे का रिश्ता कितना गहरा है। उस रात वो बिस्तर पर सोच में पड़ा रहा। अगले दिन उसने चाय बेचने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपनी दुकान से आवाज लगाना शुरू की। सुनो सुनो, अब हमारे यहाँ चाय भी मिलेगी। गर्मा गर्म चाय और कुरकुरे समोसे का मजा सिर्फ यहीं। लोग रुककर देखने लगते हैं और आकर चाय ट्राई करते हैं। उफ, ये चाय इतनी फीकी क्यों है? लगता है इसमें दूध कम डाला है। भाई, चाय तो पानी जैसी है। सुनील के माथे पर पसीना आ जाता है। ग्राहक उसकी चाय को नकारते हुए राजू की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं, जो आज फिर खुली थी। भाई, तुम्हारी चाय में कोई जादू है, जादू। अरे कोई जादू नहीं, बस दिल से चाय बनाता हूँ। सुनील सिर झुकाकर सोच में पड़ जाता है। तभी गांव के बस स्टैंड पर एक बस रुकती है। उससे 2 आदमी उतरते हैं, रंजीत और परम। दोनों सूट बूट में, आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए। गांव में घुसते ही उन्हें लोग घेर लेते हैं। अरे रंजीत बाबू, परम बाबू, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। शहर में क्या हाल है? अरे बढ़िया, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं हम। हाँ, अब तो ऐसी जिंदगी जीते हैं कि यहाँ के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तभी उनकी नजर सामने राजू की छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ती है। दोनों ठिठक जाते हैं। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी है। राजू मुस्कुराते हुए सबको चाय परोस रहा है। रंजीत और परम के चेहरे पर नफरत झलकने लगती है। देखो तो, हमारे घर का नाम डुबो रखा है इसने। शहर में जहाँ लोग कॉफी पीते हैं, वहाँ ये गांव में चाय बेच रहा है। हाँ, और ये कैसी गंदी सी दुकान बना रखी है। दोनों गुस्से में राजू की दुकान के पास जाते हैं। राजू उन्हें देखकर खुश हो जाता है। अरे भैया लोग, आप लोग कब आए? चलिए पहले मेरी हाथ की बनी चाय पी लीजिए। तेरा क्या,
तू तो यही करेगा, लेकिन हमारी जुबान इतनी खराब नहीं है कि ये घटिया चाय पी ले। अरे गांव वालों, बताओ तो ये कैसी चाय पिलाता है तुम सबको? शहर में तो इससे 10 गुना अच्छी चाय बिकती है। अरे बाबू, आप हमारी राजू की चाय की बुराई मत करो, उसकी चाय में तो जादू है। अच्छा चलो, आज हम बनाकर दिखाते हैं असली चाय। राजू और परम सीधे सुनील की दुकान में घुसते हैं। सुनील, जो पहले ही राजू से जलता था, तुरंत उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। वो अपने शहरी स्टाइल में चाय बनाते हैं और गांव वालों को पिलाते हैं। कुछ लोगों को नई चाय पसंद आ जाती है। लगता है मुझे अपनी चाय में वैरायटी लानी पड़ेगी। अगले दिन से राजू इलायची वाली, अदरक वाली और गुड़ वाली चाय बेचना शुरू करता है। चाय की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। धीरे धीरे ग्राहक फिर से राजू के पास आने लगते हैं। आहा, अरे वाह, ये इलायची वाली चाय तो कमाल की है। अदरक और गुड़ वाली चाय से तो मेरा गला भी ठीक हो गया। हाँ। रंजीत और परम दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। सुनील भी उनके पास आता है। वो सब जल भुन जाते हैं। ये लड़का तो किसी हाल में हार मानने को तैयार ही नहीं। कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। रात के अंधेरे में सुनील, रंजीत और परम राजू की दुकान से सारा सामान चुरा लेते हैं। अगली सुबह जब राजू दुकान खोलता है तो हैरान रह जाता है। अरे अरे भाई, मेरा सारा सामान कहाँ गया? किसी ने कुछ देखा क्या? अरे हमने तो कुछ नहीं देखा। थोड़ी दूर पर रंजीत, परम और सुनील खड़े होकर उसकी परेशानी का मजा ले रहे होते हैं। वो हंसते हैं, लेकिन राजू हार नहीं मानता। वो तुरंत बाजार जाता है और नया सामान खरीद कर वापस आता है। शाम होते होते उसकी दुकान फिर से सजी होती है, लेकिन सुनील एक और बवाल शुरू कर देता है। अरे गांव वालों, ये देखो देखो, ये क्या हुआ? मेरे समोसे के सामान में छिपकली मिली है। ये किसी और का काम नहीं, सिर्फ राजू का काम है। ये क्या बोल रहे हो सुनील? बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाना सही बात नहीं है। सबूत चाहिए तो सुनो, मेरे पास गवाह है। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा कि राजू रात में सुनील की दुकान के पास कुछ कर रहा था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तुम दोनों ने देखा, लेकिन कोई सबूत लाए? कोई तस्वीर, कोई सबूत? हाँ सुनील भैया, बिना सबूत के किसी को दोष देना ठीक नहीं, और ये राजू ऐसा नहीं कर सकता। सुनील और राजू के भाई गुस्से में दांत पीसते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनका प्लान फेल हो गया है। कुछ दिन बाद रात के समय फिर से राजू की दुकान से सामान चोरी हो जाता है, लेकिन इस बार मामला अलग होता है। अगली सुबह पुलिस दुकान पर आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों को गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, करता हूँ। हाँ, पुलिस आई है। अब बताओ राजू, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी हमने की है? पुलिस के सामने ऐसे ही किसी को फंसा दोगे? राजू मुस्कुराता है और धीरे से अपनी दुकान की दीवार की ओर इशारा करता है। वहाँ एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। सबूत यही है। गांव वाले चौंक जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत फुटेज चेक करता है। स्क्रीन पर साफ दिखता है कि रंजीत और परम रात में चोरी कर रहे हैं। बहुत होशियार बन रहे थे तुम दोनों। अब चलो थाने में बैठकर होशियारी दिखाना, समझे? पुलिस दोनों भाइयों को और सुनील को पकड़कर गाड़ी में डालती है। सुनील, तुम भी जानना चाहते हो ना कि मेरे पास क्या सबूत है? देख लिया? और मेरे भाइयों, मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम दोनों की शहर की नौकरी चली गई है, इसलिए यहाँ आकर मेरा दिमाग खराब कर रहे थे। रंजीत और परम शर्म से सिर झुका लेते हैं। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ जाती है। गांव वाले राजू की तारीफ करते हैं। राजू मुस्कुराता है और अपनी दुकान की ओर बढ़ जाता है।